शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चन्ना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। साथियों, बहुत सारी न्यूज़ हैं, अपडेट हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अडियाला के कैदी के साथ क्या मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और बेगम साहिबा के ऊपर अलहदा आलिमा खान साहब यहाँ तक बता चुकी हैं कि उनका जो कूलर है वो कूलर तक चेंज नहीं किया जा रहा बेगम साहिबा का। इंशाल्लाह इस सब पे बातें होंगी। और इसके साथ साथ सिंध में ख़ास तौर पर जो हलीमादर शेख साहब जो सूबाई सदर हैं, उन्होंने जो माशाल्लाह एक तंजीम में नया रूह जो फूंक दिए, नया, मैं समझ रहा हूँ कि शायद बड़े पूरे मुल्क की सतह पे ऐसी तंजीम शादी कहीं भी नहीं हो गई। इन सब चीज़ों पे बात होगी, लेकिन उससे पहले जैसे हमेशा आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि प्लीज़ अपने चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि हमें हौसला मिलता है कि दोस्त हमें देखते हैं। चलते हैं इस्लामाबाद। ये जो अदालत से फैसले दिलवाए जा रहे हैं, इस टाइम तो पूरे सियासतदान बड़े खुश होंगे कि हमें सीटें मिल गई और हमें मुफ्त का माल मिल गया। मगर ये मुफ्त का माल हाज़म नहीं होता। ये हाजमा इनका पहले भी सही नहीं था, अब भी सही नहीं होगा, नहीं ना आइंदा सही होगा, क्योंकि हकीकत होती है, झूठ होता है, और झूठ के पाँव ज़बरदस्ती भी बाहर निकल आते हैं। आप कब तक खैरात खाएंगे पीटीआई की? इस टाइम जो आप हुकूमत कर रहे हैं, ये आपके ऊपर ऐसे समझो कि पीटीआई की आप खैरात में हुकूमत कर रहे हैं। ये हक पीटीआई का था, सीटें पीटीआई ने जीती थी, अवाम ने पीटीआई को हक दिया कि आप हमारे ऊपर हुकूमत करें और आप हमारे लिए फलाही मंसूबे लाएं, इस मुल्क की तरक्की के लिए जो जदोजहद आप कर सकते हैं। इमरान खान साहब, पहले आपने किया था, उस तरीके से इस मुल्क को आप ही संभालें और आप ही संभाल सकते हैं। जो चैलेंजेस बाहर से हैं, इंटीरियर हैं, मगर ज़बरदस्ती क्या हुआ क्या ना हुआ, आपका माशाल्लाह मेमोरी हमसे ज़्यादा ठीक है और आप समझते हैं। कुछ इशारों में भी मैं बातें करता हूँ, क्योंकि आजकल के हालात की वजह से आपको सारा पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर कितनी तकलीफ ज़दा बातें हैं। ये हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो ये सारी खैरात है पीटीआई की, और उनके ऊपर ज़बरदस्ती आप जमान के होकर बैठ गए। और सब पार्टियों के ऊपर, भले पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बाकी जो भी हैं, अब क्या किनके मैं नाम लूं, जो कभी बनते हैं, कभी जुदा होते हैं, कभी पीटीआई के छतरी में आ जाते हैं, कभी भाग जाते हैं। बहरहाल पीटीआई को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात है अडियाला के कैदी की, 804। ये आपने कैसे समझ लिया कि इनके बगैर आपका ये मुल्क तरक्की करेगा? ये आपने कैसे समझ लिया कि एक दफा आप अगर अमेरिका से गए हैं और आपको इतना अगर रिस्पांस मिला है और आप समझ रहे हैं कि इनके बगैर सारा कुछ होगा? कभी नहीं होता। ये मैं इतना थोड़ा बताऊंगा कि जिन को अमेरिका ने इज्जत दी है, जिन सरबराहान को, आपको पता है फिर उनके साथ क्या हशर हुआ है। फिर उनके साथ जो भी हशर हुआ है वो भी अमेरिका की तरफ से ही होता है। आप पीछे जाएं माजी में, आपको पता चल जाएगा। जो ज्यादतियां, जो जबरदस्तियां जो मुल्कों के साथ हुई हैं, सब मुल्कों के ऊपर आप नजरसानी फेरें। बड़ा चालाक मुल्क है अमेरिका, बड़ा चालाक मुल्क है, किसी को नहीं बख्शता। लेकिन आप पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के जो इस टाइम आप लीडर्स, जो पाकिस्तान के जो सबराहान इस मुल्क की जो पॉलिसियां बना रहे हैं, आप होश के नाखून क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों आप जिद पे आके अटक गए कि आप किसी भी तरीके से आपने पीटीआई को नीचे दिखाना है और पीटीआई को बाहर निकलने नहीं देना? पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। इमरान खान को माइनस आप नहीं कर सकते। इमरान खान को आप माइनस का सोचेंगे, वो प्लस ही प्लस होता जाएगा। ये एक हकीकत है। आप आवाम में जा तो देखें, आवाम में क्या हैसियत बची है? जो हुक्मरान इस टाइम हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को किस नेज पे पहुंचा चुके हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूं, तीनों सूबों की जो बजट है वो भी आपने देख ली, सारे खसारे में, अरबों खरबों खसारे में। एक वाहिद प्रोविंशियल है केपी की, जिसमें बजट आपने देखा कितना बचत में थी, अरबों बचत करके दिखाई। अगर यही मुल्क इमरान खान के भी हाथ में होता, ये तो एक अदना सा उसका सिपाही है, अदना सा उसका वर्कर है। जब ये मुल्क इमरान खान के हाथ में होता तो आप देखते कि इस मुल्क का कब्जे कोई भी कहीं भी ये ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि हम भी कर्जे लें। ये कर्जे जैसे पहले उतर चुके थे, अभी कर्जे कहीं के नहीं रहते।
मगर पता नहीं क्यों होश नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ रहे दोस्त, क्यों जाती अना के ऊपर आके आप इस मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, क्यों अवाम के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। अवाम के ऊपर थोड़ा रहम करें। आपको अगर कोई सामने नहीं बोलता तो अंदर से आप उनके देखें, अवाम में जाके देखें, आपको पता जाएगा कि अवाम के दिलों में आपकी कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है। सबके ऊपर आपका कब्जा है। अब एक चीज जुडिशरी थी उसको तो आजाद रखते, कम से कम कुछ न कुछ अवाम का ये तो हौसला होता था, चलो उम्मीद होती थी कि जी हम कोर्ट में जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा। अब कोर्टों में भी इंसाफ ये है कि एक जज एक फैसला दे रहे हैं। देखें इज्तिमाई जजों के ऊपर बड़ी बात है कि जहां जज ज्यादा हैं उनके फैसलों को थोड़े जज जो है अकेलियती में वो फैसला ऊपर वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। अब ये भी कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ था? इतनी ज्यादतियां क्यों? आखिर ये तारीख लिखी नहीं जा रही। ये तारीख बड़ा डिफिकल्ट लिख रही है और ये आईना है सबके लिए। और जो सियासतदान खुश हैं ना, ये सबके साथ ऐसे होगा, कोई खुश ना हो। अब दूध के धुले आप नहीं हैं। आपने जो ज्यादतियां की हैं, जो आपने बाहर मुल्क में जो अकाउंट भरे हैं, आपके भी सारे फाइल्स खुलने वाले हैं और खुलेंगे। फिर आपको पता चलेगा। अब जो सारे डिब्डिबियां मचा रहे हैं और बजा के और अपना जप्पियां पहन के और एक दूसरे को मुबारक और पता नहीं क्या क्या हो, मगर भाई एक दिन आपके साथ भी ऐसा होना है। अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, आप खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपकी खुशियों में वो हो रहे हैं, मगर कल को ये आपके साथ भी होगा। फिर क्या होगा? क्या सारे सियासतदान आप इसलिए हैं कि आप सिर्फ आप मुल्क को लूटते रहें और जो हक की बात करने वाला हो उनके खिलाफ हो जाएं सारे? ये एक लम्हा फिक्र है हम आपको दे रहे हैं। हम आते हैं सिंध में, थोड़ा इस पर भी बात होगी। अडेला के कैदी के ऊपर आज इंशाल्लाह फ्रेश रिपोर्ट आने वाली है, उस पर भी जरूर बात होगी। मगर सिंध में जो सूबाई सदर पीटीआई के हलीम आदिल शेख साहब ने जो मेहनत जज्बा लगन के साथ इस पार्टी को उबार रहे हैं, कमेटियां बना के हर एक चीज की एक अलहदा कमेटी बनाई, लायर की तरफ से अलहदा, लेबर की तरफ से अलहदा, यूथ की तरफ से अलहदा, लेडीज की तरफ से अलहदा, उनमें से एक और कमेटियां अलहदा जो लोगों से ताउन करें, नए नए लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए। क्योंकि सिंध में एक बड़ा फुकदान है पार्टी का। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो आवाम के साथ ज्यादतियां जुल्म करके जो कहीं का नहीं छोड़ा, अब आवाम सिंध में भी देख रही है। सिंध के नुमाइंदों को देख चुकी, कितने तक आजमाएगी? 30, 35, 40 साल तो हो गए, कि 40 साल के बाद भी और उम्मीद होगी कि अब हम आजमाएंगे। भले ये नए नए हरबे इस्तेमाल करें, मगर अवाम पहचान चुकी है। और इन चंबू से जो जागीरदाराना निज़ाम और बडेरा आए, इनसे हाथ से निकलने वाली है और निकलेगी। बड़ा एक फुकदान है पार्टी का, और पीटीआई इंशाल्लाह वो फुकदान पूर्ण करेगी। जिस तरीके से हलीम आदिल शेख साहब ने अभी कमेटियां बना के लोगों को दावत देने के लिए कि जी जो भी अच्छे लोग पार्टी में आना चाहते हैं आएँ, और उनको अपना प्रोग्राम बताना एक बड़ा काम है, बड़ा काम है। मैं दोस्तों को एक गुजारिश करूंगा, देखें ठीक है इख्तलाफात होते हैं, हमारे भी हुए थे, छोटे मोटे होते हैं, कुछ दोस्तों की वजह से होते हैं, कुछ ज़ाती वजह से होते हैं, कुछ बस इख्तलाफ को हवा देने वाले भी बहुत होते हैं। मगर आप लोगों को जिन जिन को जहन में कोई ऐसी बातें हैं, मगर एक ईमानदारी से आपको बात करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर अल्लाह मियां ने भी एक चेक एंड बैलेंस रखा है। ये दो जो फरिश्ते बैठे हैं, जिस तरीके से हलीम आदिल शेख साहब सिंध में काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि 3 सूबों में कौन सदर है ऐसा एक्टिव? ये तो आपको मानना पड़ेगा, इसके नज़ीर कोई ऐसा सूबाई सदर नहीं है। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम उसके हाथ मजबूत करें, उनके साथ चलें। छोड़ें आप ये अपने अपने चैनल बना के, अपने अपने हटियां बना के, अपने अपनी कमेटियां बना के, अपने अपने पता नहीं क्या ये सिस्टम बना के जी मीडिया सेल फिल्म पेशता। छोड़ें, एक हो जाएं, तब आपकी बात बनेगी, तब हमारा इमरान खान बाहर होगा। अगर वाकई आप चाहते हैं इमरान खान बाहर हो, तो इमरान खान के बाहर होने के लिए आपको सूबाई सदर के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, उनके हुक्म को लबे करना पड़ेगा। जब हम उनके हुक्म को लबे करेंगे, उनके साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह फिर जब हम एक आवाज होंगे, तो फिर आप देख लें कि हमें कोई नहीं झुका सकता। प्राइमरी में उस्ताद हमें मशवरा देते कि ये जो 5 उंगलियां हैं, अगर एक एक होंगे तो हमें तोड़ा जाएगा, मगर जब 5 हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, और ये हकीकत है। लिहाजा आप भी सारे इकट्ठे होके हलीम आदिल शेख साहब के हाथ मजबूत है। ये हलीम आदिल के हाथ नहीं है मजबूत, ये नहीं समझना कि डॉक्टर रजा शायद कोई खुशामद करे, नहीं, ये इमरान खान के हाथ मजबूत है।
اس ٹائم وہ نمائندہ عمران خان صاحب کے، اس کو صدر سندھ کا بنایا تو عمران خان نے بنایا ہے. تو عمران خان کے ساتھ اگر سنجیدگی ہے اور ان کے ساتھ ہماری وفاداری ہے، مخلصی ہے، سچائی ہے اس کے نظریے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی وہ ہمارے بچوں کی خیر خواہی اور ہمارے بچوں کی فیوچر کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر ہمیں عمران خان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ حلیمہ مادر کے بھی ہاتھ مضبوط ہمیں کرنے پڑیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.